पाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all goes to Guru and Gauranga. All goes to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आए हुए आप सभी भक्तों का संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आप सब भक्तों का स्वागत है। तो हम प्रतिदिन की भांति आज भी भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन में श्लोक लिखा हुआ है और आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता का 4था अध्याय और 23 नंबर श्लोक। तो पहले मैं बोलूँगा, फिर मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। प्लीज रिपीट। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म ग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः समग्रं प्रविलीयते। शब्दार्थ। गतसंगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य मुक्त पुरुष का, ज्ञानावस्थित ब्रह्म में स्थित, चेतसः जिसका ज्ञान, यज्ञाय यज्ञ कृष्ण के लिए,
आचरतः करते हुए कर्म कर्म समग्रम संपूर्ण प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस 23 नंबर श्लोक में, इससे पहले 22 नंबर श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होते हैं रहता है और जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो स्वतः से होने वाले जो लाभ है, जो हमको भगवान की कृपा से जो हमको मिल जाता है, उसमें संतुष्ट रहने, उसमें जो संतुष्ट रहता है और द्वंद्व से जो मुक्त रहते हैं, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। क्योंकि भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत में व्यक्ति जो है 6 चीज़ के तहत कार्य करते हैं। ये भौतिक जगत में हर जीव, चाहे वो चींटी से लेके बड़े से बड़े जीव तक हो, 6 चीज़ के जो 6 कार्य है उन्हीं के तहत वो कार्य करता है, इसीलिए वो बद्ध जीव कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो यहाँ पर ईर्ष्या शब्द जो दिया जा रहा है, ये 6 चीज़ के एक्ट जो
कार्य करते हैं बद्ध जीव यहाँ पर भौतिक संसार में, जहाँ पर हर एक जीव को यहाँ पर जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा आना, बीमारी आना है। तो यहाँ 6 चीज़ के, ये 6 जो वस्तु हैं, 6 जो चीज़ें हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन्हीं के तहत भौतिक संसार में कार्य करता है, इसीलिए वो बद्ध जीव कहलाता है। और जो ये 6 चीज़ों से जो मुक्त है उनको बोला जाता है वही शुद्ध भक्त हैं, जो 6 कार्यों से मुक्त है। मद, हर एक व्यक्ति को अहंकार रहता है। काम जो है हर एक व्यक्ति के, हर जीव के अंदर काम है, तो इसलिए ये संसार में व्यक्ति एक दूसरे से अपोजिट अट्रैक्शन होता है। तो काम एक तहत ही, चाहे वो नीचे के लोग हो चाहे ऊपर के लोगों तक हो, भौतिक जगत में जहाँ कहीं भी जाएंगे सब जगह काम का प्रभाव भौतिक जगत में हमको दृष्टिगोचर होता है। और क्रोध, हर एक व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध के कारण हम फाइट करते हैं एक दूसरे से। ऐसे बहुत से जगह देखा जाता है क्रोध, मैंने बहुत जगह देखा, ट्रेनों में देखा जाता है। ट्रेन में कभी कभी लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतना थोड़ा सा कुछ उनके बॉडी में टच हो गया या फिर और कुछ कारण से कुछ सीट नहीं मिला बैठने के लिए और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इतना क्रोधित हो जाते हैं एक दूसरे का मुंह भी तोड़ देते हैं कभी कभी। और स्टेशन में उतर के तो फिर बहुत घमासान युद्ध होता है। तो किसके तहत कार्य हो रहा है वो? क्रोध के तहत। और लोभ के कारण व्यक्ति जो है कहाँ कहाँ नहीं भ्रमण करता। लोभ के लिए क्या नहीं करता वो, अपने लोभ को, ज़रूरतमंद को पूरा करने के लिए क्या नहीं करता है। तो लोभ हो गया। और मद मतलब अहंकार, हर एक व्यक्ति को अहंकार होता है भौतिक संसार में, हर व्यक्ति को अहंकार होता है। किसी को अपने उपलब्धियों का अहंकार रहता है, किसी को अपने एजुकेशन का अहंकार रहता है, किसी को अपने सुंदरता का अहंकार रहता है, किसी को अपने बल का अहंकार होता है, और किसी को अपने प्रॉपर्टी का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है। तो अलग अलग प्रकार का है, तो बहुत प्रकार का अहंकार होता है, हर एक व्यक्ति को अहंकार होता है। और मत्सर्य मतलब द्वेष, एक दूसरे के कार्यों को देखते हुए प्रसन्न नहीं होना, उसको द्वेष बोला जाता है। ईर्ष्या, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको उनके बढ़ते हुए कार्य को देख करके प्रसन्न नहीं होना, उसको ईर्ष्या बोला जाता है। ये हर एक धरातल पर होता है, हर स्तर पर होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। भौतिक स्तर में भी हम देखते हैं, जहाँ कहीं भी बिजनेस व्यापार जहाँ चलता है, जहाँ बिजनेस व्यापार चलता है आपस में, जहाँ एक लाइन से 2-4 दुकान हैं, एक साथ ही दोनों ने दुकान खोले हैं, सुबह 10-11 बजे दोनों ने दुकान खोला एक साथ। एक के दुकान में दुकान खोलते ही 10,000 का सामान बिक गया और बगल वाले का 100 रुपये का ही सामान नहीं बिका है। तो देखिए आपस में उनमें द्वेष होने लगता है, उनको अपने आप द्वेष पैदा होने लगता है, क्योंकि वो डस्ट जो है हमारे अंदर हृदय में, हर जीव के अंदर, ये 6 चीज़ हर जीव के अंदर है। तो इसी के तहत वो भौतिक संसार में कार्य करते हैं। तो ये 6 चीज़ों से मुक्त होने का जो सर्वोत्तम जो उपाय है वो भगवान की भक्ति है। जो कोई भी भगवान की भक्ति करेंगे तत्परतापूर्वक शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में, उनकी ये 6 चीज़ हर व्यक्ति के अंदर से वो चला जाएगा, क्योंकि वो डस्ट है एक प्रकार का। भौतिक जगत में जो कोई भी भगवान को भूले हुए हैं, वो डस्ट हमारे हृदय में लगा हुआ है। तो कैसे धीरे धीरे जाएगा, जैसे कि तो असली हमको, हमारा वो असली स्वरूप नहीं है, ये 6 चीज़ हमारा असली स्वरूप नहीं है। हमारा असली स्वरूप है भगवान की सेवा करना, लेकिन वो इन 6 कार्यों से, 6 चीज़ों से ढका हुआ है। जैसे कि ये है, ये ढका हुआ है। अभी इसका मैं जो पकड़ा, इसका असली स्वरूप किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका असली स्वरूप किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा क्या है। सबको लग रहा है कपड़ा है ये ऊपर, लेकिन इसका असली स्वरूप जो है अंदर बुक है इसका। तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे, जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते रहेंगे, हमारे हृदय का जो डस्ट है धीरे 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 इधर से ऐसे हटते जाएगा और पूरा निकल जाएगा वो। तब हमको मालूम पड़ेगा कि हम भगवान के नित्य दास है, नित्य स्वरूप है। तब हम तत्परतापूर्वक भगवान की और अच्छे से भक्ति करेंगे। तो इस भौतिक जगत में चींटी से लेकर के ऊपर, चाहे क्यों ना वो ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, हर जीव के अंदर ये
6 जो कार्य हैं हर एक के अंदर रहता है, और जो इन 6 चीज़ों से मुक्त है वही शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके अंदर काम नहीं रहता है, उनके अंदर क्रोध नहीं होता है। क्रोध होता भी है तो उसको भगवान की सेवा के निमित्त प्रयोग करते हैं। जैसे हनुमान जी ने भी क्रोध किए थे, हनुमान जी लंका गए थे तो उनके पूँछ में आग लगाया गया था। इंद्रजीत ने उनको पकड़े और पकड़ के उनके पूँछ में आग लगा दिए, और हनुमान जी ने क्रोधवश उनके लंका को ही जला दिया सीधा। आप मेरे पूँछ में आग लगाए, मैं तुम्हारे पूरे लंका को ही आग लगा देता हूँ पूरा। तो उन्होंने क्रोधवश ही किए, लेकिन उनको ऑर्डर कुछ दूसरा मिला था कि आपको सिर्फ माता जानकी जी का खोज करके आना है, इतना ही ऑर्डर मिला था राम जी के द्वारा। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा कार्य क्यों किए? क्योंकि हनुमान जी जो है भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो जानते थे कि मैं ये कार्य करूँगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा कार्य करके आया उन्होंने। तो क्रोध, लोभ जो करते हैं, हर एक व्यक्ति को लोभ है, तो वो हमारा लोभ जो है भगवान के निमित्त होना चाहिए। हम लोग भगवान के लिए लोभ कर सकते हैं। मतलब किस तरह से, अगर हम धन कमाते हैं तो भगवान के लिए धन कमा करके हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और भी कुछ भगवान की सेवा करने की कुछ अपनी अपनी योग्यता अनुसार ऐसा लोभ हो सकता है। तो वो लोभ जो है ट्रांसेंडेंटल है, मतलब दिव्य स्तर पर होता है। और मद मतलब अहंकार। हमको अहंकार अगर हो रहा है तो किस बात का होना चाहिए? हमको गर्व किस बात का होना चाहिए? कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं। लेकिन ये संसार में कैसा है? हरे कृष्णा। तो भगवान का पट जो है 20 मिनट के लिए बंद हो रहा है भगवान को भोग लगने के लिए। आप तब तक बाहर आंगन में बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, भगवान की कथा हो रही है, यहाँ पर बैठ के सुन सकते हैं, और ठीक 8:30 बजे फिर से दर्शन खुलेगा। हरे कृष्ण। तो मद, भक्तों को भी अहंकार क्या रहता है कि हम भगवान के दास हैं, इस तरह से उनको अहंकार रहता है। लेकिन संसार में कैसा है, लोग अब सबका दास मानेगा लेकिन भगवान का दास नहीं समझते हैं, क्योंकि इतने जन्मों से वो अपने आप को मालिक ही समझ रहे हैं। तो अचानक उनको कोई बोलेगा आप भगवान के दास बन जाओ, तो थोड़ा उनको इतना डाउन होना, इतना झुकना थोड़ा सा बहुत समस्या जाता है। जैसे कि प्रैक्टिकल देखा जाता है, जैसे कोई दर्शन के लिए आते हैं, तो भगवान के सामने उनको दंडवत मारने के लिए थोड़ा लज्जा लगता है। दंडवत कौन मारेगा? जो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं, अपने आप को सेवक समझते हैं, वही भगवान को दंडवत मारेगा। हमारे एक मित्र थे बहुत साल पहले, करीब 5-6 साल पहले, हमारे एक मित्र थे, वो आए थे यहाँ आए, खड़े रहे। मैंने उनको बोला भगवान को प्रणाम करो, ऐसा झुक के प्रणाम करो। मैंने 4 बार बोला लेकिन एक बार भी प्रणाम नहीं किया उसने, खड़ा रहा। वो क्यों हो रहा था ऐसा? अहंकार के वजह से। तो अहंकार जब हमको रहता है तो हमारे अंदर नम्रता नहीं आती है। ये 6 चीज़ हमको नम्र बनने नहीं देता है। ये 6 कार्य हर जीव के अंदर है। तो 6 कार्य के तहत व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसको नम्र बनने नहीं देता। जब तक किसी भक्तों की, भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं होता तब तक वो नम्र नहीं बनते हैं, झुकते नहीं जल्दी। और मत्सर्य, ईर्ष्या जो है भगवान, एक ही चीज़ है जो ईर्ष्या जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। 5 चीज़ जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है भगवान की सेवा में नहीं लगता, ईर्ष्या भगवान को भी पसंद नहीं है। बाकी जो कार्य है उसको हम भगवान की सेवा में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एक जो ईर्ष्या है, द्वेष, क्योंकि द्वेष जो होता है वो स्वयं का भी विनाश करते हैं और दूसरों का भी विनाश करते हैं। ये सब जगह, स्वतः हर जगह हमको ये दृष्टिगोचर होता है ईर्ष्या। हम चाहे कंपनी में काम करें, चाहे और कहीं काम करें, बिजनेस करें, कोई भी करें, कोई भी घर में, घर परिवार में अगर 3-4 लोग हैं, 3-4 बच्चे हैं, एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं, एक को 200 रुपये का कपड़ा दिए, एक को 900 रुपये का कपड़ा दिए, तो 200 वाला 900 रुपये का कपड़ा पहनने वाले के प्रति वो द्वेष होने लगता है उनको इतना महंगा क्यों दे दिए, मुझे इतना सस्ता क्यों।
तो ये सब द्वेष के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में जो कोई भी जीवात्मा है यहाँ इन 6 कार्यों के तहत वो कार्य करते हैं, और जो ये 6 चीज़ों से जो मुक्त है, जिनके अंदर वो सब नहीं हैं, भगवान की कृपा से वो मुक्त पुरुष है और शुद्ध भक्त हैं वो। तो अगले के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं। जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तमोगुण से अनासक्त हैं, रजोगुण से अनासक्त हैं और सतोगुण से अनासक्त हैं। सतोगुण मतलब क्या है? सतोगुण मतलब थोड़ा ज्ञानी होना, ज्ञान प्राप्त करना और रिस्पेक्ट प्राप्त करने की भावना रहता है। सतोगुण व्यक्ति रहता है तो रिस्पेक्ट प्राप्त करने की इच्छा रहता है। तो ये जो इससे अनासक्त है उनके अंदर ये भी भावना नहीं रहता है क्योंकि हृदय से पूरा डस्ट वो निकल जाते हैं। तो जब तक हृदय का डस्ट पूरा तरह बाहर नहीं आता है तब तक हमारा असली जो स्वरूप निखर के बाहर नहीं आता है। तो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त रहते हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो दिव्य ज्ञान में पूरी तरह लीन हैं, स्थित हैं, उनके सारे जो कर्म हैं ब्रह्म में, मतलब ब्रह्म मतलब भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है। भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान में वो पूरी तरह उनकी जो सारे कार्यकलाप है, सब जो सेवाएं हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं। उसी को वो लीन बोल रहे हैं। लीन मतलब वो वाला लीन नहीं है, ब्रह्म लीन वाला नहीं बोले। जिनका हर कार्यकलाप भगवान की सेवा में, हर भगवान के कार्यों से संबंधित है, उसको वो वाला लीन बोल रहे हैं इसमें। तो पूर्णतया पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाते हैं। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में 6वें अध्याय में एक जगह बोलते हैं कि ये भौतिक जगत में जीवात्मा क्यों इतना विचलित रहते हैं। विचलित क्यों रहते हैं? उनकी विचारधारा जो है और एकदम डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि वह जो है जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। जीवन के उद्देश्य नहीं जानने के कारण वो कन्फर्म नहीं रहता है उनको करना क्या चाहिए, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, इसलिए विचलित रहते हैं। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि मेरा जो ब्रेन थोड़ा, मुझे ब्रेन जो है डिस्टर्ब हो गया, मुझे ब्रेन जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला आपका ब्रेन जो है भगवान की सेवा में लगाओ तो ब्रेन बराबर होगा, क्योंकि भगवान की सेवा में हमारा मन बुद्धि जो है नहीं लगेगा तो डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा वो। तो हमारे हर कार्यकलाप का जो केंद्र बिंदु है भगवान है। तो जीवात्मा जो है भौतिक संसार में क्यों इतना विचलित, इतना नाखुश, एकदम निराशा क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो भगवान से अलग रहते हैं, भगवान से उनको कुछ लेना देना नहीं रखते हैं। भगवान की सेवा नहीं करना है, भगवान का नाम नहीं जप करना है, भगवान के बारे में जानना भी नहीं है, भगवान के बारे में सुनना भी नहीं है, तो कैसे होगा? जैसे वृक्ष को जो है अगर नए पेड़ लगाए हैं उसमें पानी नहीं डालेंगे सूख जाएगा पूरा, वो पत्ते पत्ते सब टहनी सूख जाएंगे। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि क्यों हम विचलित दिखाई देते हैं, रूखे रूखे क्यों लगते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कि वृक्ष, एक जो मेन वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष होता है, उस वृक्ष के एक शाखा जो है वो टूट के उससे अलग हो जाता है। तो जैसे वो पहले हरा भरा था उससे अभी वो हरा भरा नहीं दिखाई देता है। क्यों हरा भरा नहीं दिखाई देता है? क्योंकि मेन वृक्ष से वो अलग हो चुका है। वो जब वो वृक्ष से कनेक्ट था, वृक्ष में लगा हुआ था वो शाखा, तब तक वो हरा भरा दिखता था, और जब मेन वृक्ष से वो अलग हो गया तो एकदम उनके जो पत्ते वत्ते हैं सब एकदम सूखे सूखे दिखते, मुरझा जाते हैं पूरा। अच्छा खासा हरा भरा जो जीवन है वो भी मुरझाया जैसे दिखता है। उसी प्रकार
हम लोग भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान से हम लोग जुड़ के कार्य नहीं करते, भगवान से संबंधित कोई कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए जीवात्मा इस भौतिक संसार में बहुत विचलित दिखाई देते हैं। किसी प्रकार से उनका जीवन का उद्देश्य कन्फर्म नहीं रहता है। हमको मनुष्य जीवन में करना क्या है, क्या करना है, किस लिए आए हैं और क्या जीवन का उद्देश्य है, ये कन्फर्म नहीं रहता है। बस जैसा तैसा चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वही जीवात्मा जब भगवान की भक्ति से भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो फिर से जैसे जो शाखा है अगर वो मेन वृक्ष से फिर से जुड़ जाएगा, फिर हरा भरा दिखने लगेगा, एकदम उसका पोषण होने लगेगा अच्छे से। उसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो हमारा भी जीवन एकदम हरा भरा दिखेगा और हम विचलित नहीं रहेंगे, जीवन का उद्देश्य जानेंगे। जीवन के उद्देश्य न जानने के अभाव में जीव भौतिक संसार में बहुत विचलित रहते हैं, एकदम डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, खुशहाली नहीं दिखाई देता, किसी के अंदर इतना खुशीपन नहीं दिखता, सब निराशा दिखते हैं। तो कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे सरलतम तरीका क्या है? भगवान का नाम जप करना। कलयुग में अगर कोई भगवान से जुड़ना चाहता है, अभी हम बोल तो दिए कि भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ के हमको कार्य करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जुड़ना भी कैसे चाहिए वो भी जानना है। तो जुड़ना चाहिए वो ज्ञान हो गया, और प्रैक्टिकल कैसे जुड़ना चाहिए वो विज्ञान अभी हम बताएंगे। तो प्रैक्टिकल हमको भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी इतनी बड़ी संस्था बनाए सारी दुनिया में, इस्कॉन जैसे संस्था ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह बनाए लोगों को कृष्ण से जोड़ने के लिए। हर जो शाखा अलग हो चुके हैं भगवान से, सब जो छिन्न भिन्न हो चुके हैं भगवान से, जो बिखर चुके हैं भगवान से, अपने नाता संबंध भूल करके जो बिखर चुके हैं, वो सारे बद्ध जीवों को भगवान से कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए ये संस्था बनाए। तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सबको भगवान से जुड़ने का जो सरलतम सर्वोच्च जो तरीका है वो भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर कोई व्यक्ति जो है अपने अपने घर में जप माला रख सकते हैं, और अपने किसी भी समय पे कोई भी टाइम पे व्यक्ति 2 माला 4 माला जप कर सकते हैं। मंदिर में हर संडे और संध्या को प्रोग्राम होता है, और हमारे इस्कॉन मंदिर में हर डेली उत्सव रहता है, यहाँ डेली उत्सव छाया रहता है। आज भी बोट फेस्टिवल था इधर, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल किया गया। तो यहाँ पर हमेशा उत्सव होते रहता है। आप आइए, उत्सव देखने के लिए आइए, भक्तों से मिले। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनसे जुड़िए, कैसे भक्ति करना चाहिए आपको गाइड भी करेंगे वो लोग। उनसे जुड़ें, उनसे बातचीत करें, और भगवत गीता रखें अपने घर में, भगवत गीता पढ़ें सब लोग। एक श्लोक एक दिन में पढ़ सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भगवत गीता ले लिए तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता बोलते हैं। भगवत गीता हमें डेली का 10-15 पेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि बम्बे जैसे सिटी में रह के लोगों के पास इतना समय भी नहीं है इतना पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा ना पढ़ के एक श्लोक पढ़ें, एक श्लोक का अनुवाद पढ़ें और उसका तात्पर्य पढ़ें, उसको समझें, रियलाइज करें कि उस श्लोक में हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। बस एक श्लोक पढ़ने के लिए 2.5 से 3 मिनट लगेगा, इतना तो सब लोग समय निकाल सकते हैं। तो एक श्लोक अगर रोज़ पढ़ेंगे तो 1 साल में पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे। तो प्रतिदिन 2.5-3 मिनट समय निकाले भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो भगवत गीता पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, ये भगवान से संपर्क जोड़ने का तरीका है ये। तब फिर हम देखिए हरा भरा दिखेंगे, हर कोई, सब में हरियाली छा जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, विदेशों में बोलते हैं कि जो भक्त लोग जो पहले कृष्ण भावना भावित नहीं थे, कृष्ण भावना भावित आंदोलन में नहीं आए थे, कृष्ण भक्त नहीं बने थे, वो सब पहले बहुत मैले कुचैले दिखते थे, मैले कुचैले एकदम रूखे रूखे दिखते थे। लेकिन जब से वो कृष्ण भावना भावित बने हैं, भगवान की भक्ति में आए हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं और तिलक लगाते हैं, कंठी पहने हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे वैकुंठ से उतरे हो अभी, ऐसा दिखाई देते हैं। बोलते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ चुके हैं अभी।
तो कृष्ण से हम जुड़ेंगे तभी हमारा वास्तविक पोषण होगा और वास्तविक खुशहाली हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे। भगवान कृष्ण से विमुख होने के कारण सारा संसार की ये गति है। तो कलयुग में हर एक जीवों के लिए, हर एक जीव मतलब विशेष रूप से मनुष्य के लिए, जो लोग मनुष्य हैं, जो मनुष्य समाज हैं, वो सभी के लिए कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान का नाम कीर्तन जप। जो कोई भी कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करेगा उनका कलयुग में उद्धार हो जाएगा। ऐसा जब नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक नैमिषारण्य नाम का जगह है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पर 1000 साल तक श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। दूसरी बार, पहली बार तो भागवत की जब कथा हुई थी तो कलयुग लगभग 30 साल हो गया था। कलयुग जब लगभग 30 साल शुरू हो गया था तभी पहली बार भागवत बोला गया था सुक्ताल में, और दूसरी बार भागवत जो बोला गया था नैमिषारण्य में, तब 1000 साल तक चला था। पहली वाला 7 दिन और दूसरी वाला 1000 साल तक। तब उस टाइम पे वहाँ के जो ऋषि मुनि लोग थे, शौनक ऋषि आदि लोग, वो लोग बोलते हैं कि कलयुग जो है बहुत धन्य है। हमको ऐसा कलयुग के जो जीवों को जो अवसर, सुअवसर जो हमको कलयुग में जो मिला है वो और किसी युग में नहीं मिला है। सतयुग में भी नहीं मिला, त्रेता युग में भी नहीं मिला, द्वापर युग में भी नहीं मिला, जो कलयुग में हमको मिला है। इसलिए कलयुग के जीवों की वो जय जयकार करते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से उनका उद्धार हो जाएगा। जो कोई भी भगवान का नाम जप करेगा और 4 नियम जो पालन करेगा उनका भगवान के धाम जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत, जहाँ पर किसी भी प्रकार से अभी तक जो है लोगों को ज़्यादातर पता है कि स्वर्ग जाना इतना ही मालूम है। बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि कोई शरीर छोड़ दिया तो भगवत धाम चला गया। अब भक्त लोग बोलते हैं कि फलाना डिओटी जो है शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम चले गए। लेकिन और जो लोग हैं संसार में हम सुनते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं स्वर्ग चला गया। तो स्वर्ग जो है वो आध्यात्मिक जगत नहीं है, स्वर्ग भी भौतिक जगत है। वहाँ भी जन्म मरण मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वहाँ भी है। तो एक प्रकार का वो भी थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का जेल खाना है। वो एक जेल खाना होता है जहाँ पर अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहता है और मच्छर बहुत काटते हैं, ऐसा जगह रहता है। और एक जो जेल होता है जहाँ पर अच्छा साफ़ सुथरा कमरा रहता है, लाइट भी रहता है, पंखा भी लगा रहता है और पढ़ने के लिए पेपर भी मिलता है, खाने के लिए अच्छा भोजन भी मिल जाता है, ऐसा जेल रहता है। लेकिन है वो भी जेल। तो स्वर्ग भी वैसे ही जेल है। लेकिन ये भौतिक जगत से प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुणों से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पर किसी भी जीव को वहाँ पर भय नहीं है, मरने की भय नहीं है, मृत्यु की भय नहीं है, बीमारी की भय नहीं है और बूढ़ा होने की भय नहीं है। अपने आप को बुढ़ापे से बचाने के लिए लोग क्या क्या आइडिया नहीं लगाते हैं, हम बूढ़ा ना होए करके। लेकिन प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि बूढ़ा होना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती बूढ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। बहुत सारी आइडिया लगाते हैं कि हम बूढ़ा ना होएं, लेकिन बूढ़ा होना ही पड़ता सबको। आज हम दिख रहे हैं, जैसा हमारा फेस, एक दूसरे का जो फेस दिख रहा है, आप 10 साल बाद देखिए एकदम चेंज हो जाएगा सब, और 10 साल बाद देखिए और एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत में परिवर्तनशील है, भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। तो ये भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जिसको वैकुंठ बोला जाता है, जहाँ पर किसी को मरने की भय नहीं है, किसी को बुढ़ापा आने की भय नहीं है। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति नव यौवन रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। वहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल पाउडर लगा के, क्रीम लगा के हैंडसम नहीं दिखते हैं लोग। वहाँ पर ऐसे ही स्वाभाविक रूप से लोग हैंडसम दिखते हैं, शाश्वत शरीर रहता है उनका। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत है जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है। ऐसे जगह में जाने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है और उसका सुअवसर हर कोई व्यक्ति उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि हम लोग अभी जाने के लायक नहीं है। सब लोग जाने के लायक है, सब लोग जा सकते हैं।
बस हमको इच्छा करना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। भगवान के धाम जाने की इच्छा रखना है और जो प्रोसेस जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। नौकरी करते हैं तो हम नौकरी भी करते हैं, नौकरी करने की हमारे अंदर इच्छा भी रहती है और वो नौकरी को, उस जॉब को करने के लिए उसमें जो प्रोसेस रहता है हम प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं, तभी हम उस जॉब में सेटल होते हैं ना। उसी प्रकार भगवान के धाम जाना है जिसको भी आध्यात्मिक जगत, कितने लोग हैं कि दोबारा मरना नहीं चाहते हैं? बाकी सब लोग, कितने लोग हैं कि भगवत धाम जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। कितने लोग हैं कि हरे कृष्णा जप करना चाहते हैं? करोगे? सच में बोल रहे हो? प्रभुपाद जी देख रहे हैं सामने सबको। तो सब लोग हरे कृष्णा जप कीजिए, बहुत सरल हैं। बाहर आप एग्जिट होएंगे तो वहाँ पर माला मिलेगा, माला ले जाइए, जप कीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है तो आप, इतने सारे भक्त हैं यहाँ आकर के आप लोग आते रहते हो तो पूछिए किसी से भी। और जिसके पास भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता ले करके जाएं। और 10 पेज 5 पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है उतना, कोई बात नहीं। एक श्लोक पढ़िए 2.5 से 3 मिनट और उसको समझिए। एक श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य पढ़िए, समझिए, रियलाइज कीजिए, उसको अनुभव कीजिए और उसमें क्या लिखा है, क्या समझा रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास कीजिए और जीवन में उतारें। और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ आ रहे तो बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनसे आकर के पूछताछ कीजिए। ठीक है? तो समय हो चुका है, तो 5 मिनट है, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट है। तो आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम अलग अलग भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और युधिष्ठिर महाराज, तो इनके ऊपर बहुत सारे कष्ट इन्होंने जीवन में जो है झेले। जाए, चाहे हम युधिष्ठिर महाराज की, पांडवों की बात करें तो इनका हमेशा सहारा भगवान की भक्ति थी। चाहे प्रहलाद महाराज के ऊपर जो भी हिरण्यकश्यपु से जो भी होता था, तो ऐसे ही हमें भी भौतिक जगत में कष्ट जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो मतलब बाकी जो प्योर डिवोटीज हैं उनकी तो भगवान रक्षा करते हैं, तो क्या हम अपना कुछ मतलब अरेंजमेंट करें या हम भी भगवान पे छोड़ दें सब कुछ, सिर्फ भगवान का नाम जप करें? जैसे एक प्रॉब्लम आती है तो हम खुद उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करते हैं, संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं तो वो पूरी तरह भगवान पे आश्रित हो जाते हैं। क्या हमारा वो भी स्तर है, हम भगवान पे पूरी तरह आश्रित हो जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निदान हो जाएगा? तो क्या है, देखिए, अभी जेल में जाते हैं, जो जेल में जाते हैं वहाँ भी रहने के लिए घर है, वहाँ भी खाने के लिए मिलता है, सब कुछ, वहाँ भी पंखा रहता है, वहाँ भी लाइट रहता है। लेकिन जो आपका अपना जो पर्सनल घर है और जेल वाला जो घर है, उन दोनों में जगह में रहने में आपको अलग फीलिंग महसूस होगा, है ना? तो हम अभी कहाँ रह रहे हैं? जेल में रह रहे हैं। तो इसीलिए हमको इस तरह से महसूस होता है, समस्याएं, थोड़ा फीलिंग होता है हमको कि ये भौतिक जगत जो है समस्याओं से भरा हुआ है, तो हमको समस्या को सहना होता है। लेकिन आप, कोई व्यक्ति अपने घर, जेल को छोड़ करके जब जाता है रिहा हो करके, तो अपने घर में जाने के बाद वो जैसा जेल में महसूस कर रहा था वैसा महसूस अपने घर में नहीं करता वो। उसी प्रकार ये भौतिक जगत से हम जब जाएंगे आध्यात्मिक जगत में तो हमको इसका भय नहीं रहेगा, यहाँ जो समस्या होता है उधर नहीं है। ठीक है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। फॉलो करो सब लोग। हरे कृष्णा।